हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में जो हमारा टॉपिक चल रहा था डेप्रिसिएशन, उसके बेसिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि वो एलिमेंट जो डिटरमाइन करते हैं आपकी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को, या फिर वो पॉइंट जो कंसिडर्ड किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द बेसिक फैक्टर्स which should be taken into consideration for calculating amount या फिर rate of depreciation। इसमें फर्स्ट आता है आपका कॉस्ट ऑफ द एसेट। इसमें क्या इंक्लूड्स होता है? कॉस्ट ऑफ द एसेट्स में आपके इंक्लूड्स रहेगा आपका जो परचेज प्राइस होता है, और इसमें आएंगे ऑल अदर एसेट्स, जो ऑल अदर कॉस्ट जो इनकर्ड होती है टू ब्रिंग द एसेट टू यूजेबल कंडीशन। यूजेबल कंडीशन जैसे कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो इस चीज़ को नोटेड किया जाना चाहिए। नोटेड दैट फाइनेंशियल चार्जेस, जैसे कि आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, टेकन फॉर द परचेज ऑफ द एसेट इज़ टू बी इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। तो इसका जो फॉर्मूला सा बनाया है जो है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कैसे निकल के आएगी, इसमें आपका कॉस्ट प्राइस होगा प्लस कैरेज प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस एक्सपेंसेस जो होंगे आपके, कस्टम ड्यूटी और एनी अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ट्रांजिट। ठीक है, फिर आपकी सेकंड पॉइंट निकल कर आएगा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। इसमें क्या होगा आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है एस्टिमेटिंग का? यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट जो एलोकेट होती है नेट कॉस्ट ऑफ एसेट्स को ओवर इट्स यूजफुल लाइफ बाय मीन्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स क्या है? इसकी सर्विस लाइफ है, विच कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जो नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो क्वेश्चन में आपको गिवन होंगी, ड्यूरिंग विच इट विल बी यूजफुल टू द बिजनेस। जो फिजिकल लाइफ होती है एसेट की, वो कंसिडर्ड की जाती है एक तरीके से लॉन्ग लाइफ कंसिडर्ड की जाती है, लॉन्गर, विच लॉन्गर देन इट्स इकोनॉमिक लाइफ, जहाँ पर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट एसेट की कंसीडर की जाती है मोर देन द रेवेन्यू विच इट जनरेट्स। ये एक्सीड होती है आपकी इकोनॉमिक लाइफ से और शुड नॉट कीप्ड इनटू यूज़। तो जो यूज़फुल और इकोनॉमिक लाइफ जो होगी एसेट की, वो स्टेटेड हो जाती है इस टर्म में, जहाँ पर ईयर दे रखे होंगे आपके, मंथ में, आवर्स में, या फिर टर्म्स ऑफ क्वांटिटी में। ये क्वेश्चन में गिवन होगी आपकी। ठीक है, फिर आ गई आपकी एस्टिमेटेड रेसिडुअल या फिर स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या हो गई? ये रेफर करती है आपकी एस्टिमेटेड अमाउंट जो एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड होती है जब आपकी एसेट सोल्ड होती है और एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। जब ओरिजिनल कॉस्ट जो है एसेट्स की वो करेक्टली डिटरमाइंड होती है, तो यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू को एस्टिमेटेड किया जा सकता है किस बेसिस पे? सर्टेन अजम्पशंस के बेसिस पे। ठीक है, फिर आता है आपका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस चार्जेस। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस या फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये सारे वो एक्सपेंस होते हैं जो मशीनरी के इंस्टॉलेशन में यूज़ होते हैं। जैसे कि आपने पेड कर दिया वर्कर्स को फॉर इरेक्टिंग मशीनरी, तो ये एक तरीके से क्या माना गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये किस में एडेड होगा? आपकी कॉस्ट ऑफ मशीनरी में। ठीक है, तो इस केस में डेप्रिसिएशन कैसे होगा? इसका ऐसे निकल कर आएगा डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक है, उसमें हमने ऐड किया जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है जो हमने पेड कराया वर्कर्स को, फिर इसमें से डिडक्ट क्या होगी आपकी जो आपकी स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू या फिर रेसिडुअल वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन होगी आपको। फिर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन जो क्वेश्चन में दे रखी होगी 5, 10 ईयर्स, 6 ईयर्स ऐसे करके, या फिर मंथ में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये सारा मेंशन होगी। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर आ गया। फिर आता है आपका चांसेस ऑफ ऑब्सोलेंस। ये आ गया आपका फिफ्थ फैक्टर। ये नेसेसरी है कंसीडर करना, क्योंकि चांस जो होते हैं ऑब्सोलेट के एसेट्स के, इसका मतलब होता है हाउ लॉन्ग इट विल रिमेन इन यूज़, मतलब कितना समय ये यूज़ होगी, यूज़ में रहेगी। ठीक है, तो चांसेस ऑफ ऑब्सोलेंस। फिर दूसरा फैक्टर आता है आपका एडिशन टू एसेट्स। इसमें क्या होगा? एडिशन टू एसेट्स में जो डेप्रिसिएशन होना चाहिए चार्ज किस एडिशन पे? टू द एसेट्स, अगर ये टेकन प्लेस लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, फिर आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसमें क्या हो गया आपका
कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है आपके फिक्स असेट्स पे टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी इज एडेड इन इट्स कॉस्ट। तो किस में एडेड होगा? कॉस्ट में। वाइल चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट, जब आप चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन एसेट पे। ठीक है, फिर आता है आपका 8 पॉइंट, वो होगा 8 फैक्टर अडॉप्शन ऑफ स्टेटरी रूल्स। इसमें क्या हो गया आपका रेट और मेथड जो हो गए डेप्रिसिएशन के वो यूज्ड हो रहे हैं, मस्ट बी अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग होंगे? इंडियन कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स और एनी अदर एक्ट जो रिलेटेड होते हैं आपके डेप्रिसिएशन से रिलेटिंग होंगे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है अदर पॉइंट्स। अदर पॉइंट्स में आपके कौन कौन से आ गए? जैसे कि इस मैं एडिशन करूँ तो फॉलोइंग पॉइंट्स को कंसीडर्ड किया जाता है एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें आ गया आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस पॉलिसी ऑफ बिजनेस आ गया, फिर आपका आ गया नंबर ऑफ शिफ्ट आ गया, है ना, जब फॉर उसके लिए जब एसेट्स को यूज़ किया गया है। ठीक है, फिर आपका स्टेटरी प्रोविजंस और रिस्ट्रिक्शंस आ गया। फिर इसमें आपका एक वो आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू इनोवेशन, और जितने भी आपके टेक्नोलॉजिकल चांसेस होते हैं, चेंजेस होते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी आ जाती है आपकी इम्प्रूवमेंट की प्रोडक्शन टेक्निक्स में, स्टेचुरी प्रोविजन और रिस्ट्रिक्शन। तो इस तरीके से ये फैक्टर्स होते हैं कॉमन जो मैंने अभी आपको बताए। बेसिकली आपके 8 फैक्टर हैं, बेसिक फैक्टर्स जो ज़रूरी होते हैं कंसीडर्ड करने के टाइम जब हम कंप्यूटेशन करते हैं डेप्रिसिएशन का। ये बेसिक फैक्टर्स हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन का न्यूमेरिकल, और या फिर जो भी मेथड्स होते हैं। तो बेसिकली आपके मैंने कोर्स में 2 मेथड कराए थे आपको, फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो उससे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी और क्लास में भी जैसे कि मैंने कराए हुए हैं। तो डेप्रिसिएशन का ये टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस में एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपको इसके बेसिक फैक्टर समझ आए होंगे। बाकी की थियोरी मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर दी है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जानेंगे डेप्रिसिएशन की। इसके 2 मेथड करेंगे। जब आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होगा उस कंडीशन में क्या एंट्री होंगी, और दूसरा होगा आपका जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं, पहले में तो जब ओपन नहीं होगा तब क्या एंट्री होंगी, और जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होगा उस कंडीशन में आपकी क्या एंट्री होगी। तो उसमें आपकी ज़्यादा नहीं 7 एंट्री हैं, उस बेसिस पे हम इसको कवर करेंगे। फिर हम उससे रिलेटेड दोनों मेथड से न्यूमेरिकल करेंगे। तो होप सो स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपको इतना समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।